कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा, लोगों के तो दिन आते हैं, आपका और हमारा तो मित्रों दो रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। हम देख रहे हैं समान पात्रता परीक्षा सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज देखेंगे। 5 देख चुके हैं, ज़रूर प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ देखिएगा, सब मौजूद है। प्रैक्टिस सेट 5 आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 मॉडल पेपर 6 जो दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम नज़दीक है, इसलिए सारे सवाल आप ज़रूर हल करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है आंसर एक्सप्लेन के साथ, तो आप अपना टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का, वहाँ जा करके आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पहला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा है। हूबहू राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार के सवाल पूछता है, उसी आधार पर यह पेपर बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाईसीटी करते हैं ये सारे सवाल है, मॉडल पेपर हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो लोक नृत्य बताना है जिसमें डफली, घुरालियों, खंजारी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गेर। क्या होगा करेक्ट है, ऑप्शन जरूर आंसर करिएगा साथ में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कालबेलिया नृत्य। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अवनी लेखरा क्रिकेट, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक। यानी खेल से संबंधित खिलाड़ी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अवनी लेखरा है, वो शूटिंग से, निशानेबाजी से, क्रिकेट से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें से सही सुमेलित है खेजरली आंदोलन अमरता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, अपीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ। सही सुमेलित कौन से हैं इनमें, 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, 1, 2, 3। 3 का ऑप्शन डी होगा, ये सभी है वो सही सुमेलित हैं। खिजरली आंदोलन अमरता देवी के नेतृत्व में, चिपको आंदोलन गोरा देवी के नेतृत्व में उत्तराखंड का है, और अपीको आंदोलन है वो कर्नाटक का है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पलाण क्या है। घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, गोरबंद का समानार्थी शब्द है या एक लोकवाद्य यंत्र है। पलान है वो ऑप्शन बी होगा, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है वो पलान कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। वो कौन सा गढ़ था, चित्तौड़गढ़ किला था, बैसरोडगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पांचवा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वो बैसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में वो था। इसके बारे में टॉड ने कहा था कि मुझे अगर एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह बैसरोडगढ़ को चुनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों को मुल्खरा मीठा ठग किसने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुल्खरा मीठा ठग अंग्रेजों को कहने वाले थे शंकरदास सामोर, बांकीदास, केसरी सिंह बारठ या नाथू सिंह मैयारिया। छठे का ऑप्शन ए होगा, शंकरदास सामोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। रखड़ी, मेमबंद, कंडोरा, मोरखा। 7 का ऑप्शन डी होगा, मोरखा है वो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। 8वां सवाल, नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, हड़ौती की। नीमाड़ी रागड़ी किसकी उपबोलियां, कौन सी बोली की। ऑप्शन सी होगा, मालवी की। नेक्स्ट 9वां सवाल है, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका वो किसने लिखी। भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा या मथुरादास माथुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी होगा, जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट है 10वां सवाल, अपने को पूछ रहा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाएं या सीपी उसके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं वो पहचान करनी है। इनमें जो कथन सत्य है वो 1, 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चौथा वो सत्य नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई है। ये सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सहित जल उपलब्ध है और नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट 11वां सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां, श्रवण सिंह और जयवीर, राम सिंह और तख्त सिंह, मकबूल खां और बख्त सिंह। 11 का ऑप्शन ये होगा, जयदयाल और मेहराब खां ने। आपके कितने 150 में से सवाल राइट होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चल जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? इनमें से चंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, अकलवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा, महान सीमा ब्रंश सतुर बूंदी। सही सुमेलित है। 12 का ऑप्शन डी होगा, महान सीमा ब्रंश सतुर बूंदी, वो सही है। नेक्स्ट 13वां सवाल है। मूसी रानी की छतरी वो कहाँ स्थित है? कई बार सवाल आया। ये उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। 13 का ऑप्शन सी होगा, अलवर में। 14वां सवाल। किस सम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज। बहुत अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन ए करेक्ट, तेज कवि जैसलमेरी ने। 15वां सवाल। 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। 15 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, रामदेव जी। नेक्स्ट 16वां सवाल। प्रसिद्ध जो बनी ठनी चित्रकार कौन था? किशनगढ़ से संबंधित अमरचंद, निहाल चंद, नेक चंद, राज सिंह। 16 का ऑप्शन बी होगा, निहाल चंद। नेक्स्ट 17वां सवाल। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मूंदरी अंगुली की, डड्डा बाजू, नेवरी पैर, रमझोला कमर। सुमेलित नहीं है। 17 का ऑप्शन डी होगा, रमझोला कमर का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। मुंदरी अंगुली का आभूषण है, डड्डा बाजू का और नेवरी पैर का। नेक्स्ट 18वां सवाल। एक तरफ रामसने संप्रदाय की शाखा है और उनके स्थापना करता है। शाहपुरा शाखा के स्थापना संत रामचरण जी ने की थी, सिंहथल की संत हरि रामदास जी ने की थी और खेड़ापा की संत रामदास जी ने और रैण की संत दरियाव जी ने। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, कई बार सवाल आया है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक संत रामचरण जी थे भीलवाड़ा में, सिंहथल जो बीकानेर में संत हरि रामदास जी, खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी और रैण है वो नागौर में संत दरियाव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू अंतर्प्रवाह शुष्क खंड, पश्चिमी शुष्क मैदान में, अति शुष्क आंशिक सिंचित, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। 19 का ऑप्शन सी होगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित जलवायु प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर और चूरू शामिल है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 20वां सवाल। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज सिंह, अमर सिंह सेकेंड, अमर सिंह प्रथम और स्वरूप सिंह। 20 का ऑप्शन डी होगा, स्वरूप सिंह के शासनकाल में। केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? धुलेव में, झालरापाटन, परबतसर, किराड़ू। केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? 21 का ऑप्शन ए होगा, धुलेव में। नेक्स्ट 22वां सवाल है। जो लुंड सभ्यता है उसके अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मृद भांड युग या प्रस्तर युग। लुंड सभ्यता जो राजसमंद में किस युग के हैं उनका अवशेष है? 22 का ऑप्शन ए होगा, ताम्र प्रस्तर युग। 23वां क्वेश्चन है। निम्न में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। सूर्य मंदिर जालोर, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, सुंदर माता मंदिर भिंदमा जालोर, विभीषण का मंदिर कैथन कोटा। सही सुमेलित नहीं है। 23 का ऑप्शन बी है वो सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी जो माता मंदिर का तिलवाड़ा बाड़मेर ना होकर के तलवाड़ा बांसवाड़ा में। 24वां क्वेश्चन। महानगढ़ जो नरसार है वो कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। महानगढ़ नरसार कब हुआ? जरूर आंसर करेगा। ऑप्शन बी होगा, 17 नवंबर 1913 को। 25वां सवाल। जो पुष्कर झील है उसमें कितने घाट हैं? पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 42, 46, 52, 58। 25 का ऑप्शन सी होगा, 52 घाट। 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपना किस उपास्य देव को समर्पित किया है? शिव को, हनुमान को, राम या विष्णु। 26 का ऑप्शन डी, विष्णु को। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। छोटे छोटे सवाल हम भूल कर जाते हैं।
दिखते बहुत ईजी है लेकिन गलत हो जाता है एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान से देखना जरूरी है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? 9, 12, 14, 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 27 का ऑप्शन सी होगा, 14 जिलों में। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? जयपुर का रामबाग, किशनबाग, लक्ष्मणबाग, हरिबाग। 28 का ऑप्शन बी होगा, किशनबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो छावनी मंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? चित्तौड़गढ़, भिवाड़ी, ब्यावर, नसीराबाद। 29 का ऑप्शन डी होगा, नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, प्रथम लोकायुक्त 1977 में नियुक्त किया गया है। तो कौन सा गलत है कथन? ऑप्शन ए, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। IIT आयोग प्रथम लोकायुक्त थे। 31वां सवाल, निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा विधानसभा चुनाव, चौथा, छठा या कोई नहीं? 31 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छठे विधानसभा चुनाव में। 32वां क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी SDO का, खंड विकास अधिकारी का, जिला रसद अधिकारी DSO का या सांख्यिकी अधिकारी का? गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करता है उसका सर्वेक्षण करना किनका कार्य है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उपखंड अधिकारी का, SDO का। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 1973 को, 1977, 1983, 1985। 33 का ऑप्शन ए करेक्ट, 1973 को। 34वां सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास शारदा, विजय सिंह, दामोदर दास राठी या माणिकलाल वर्मा? 34 का ऑप्शन ए होगा, हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कौन सा कूट है वो सुमिलित नहीं है? नृत्य है और जाति है। राई नृत्य, वालर नृत्य, पनिहारी नृत्य, संग्रिया नृत्य। राई नृत्य भील जाति करते हैं, वालर नृत्य ग्रासिया, पनिहारी डामोर, संग्रिया कालबेलिया। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, पहचान करनी है? ऑप्शन सी होगा, पनिहारी नृत्य डामोर जनजाति का नहीं है। राजस्थान में जो जरीना का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर। जरीना का मकबरा ऑप्शन डी धौलपुर में। पनियारी नृत्य भी कालबेलियों का है। राई नृत्य भीलों का, वालर ग्रासियों का, संग्रिया कालबेलियों का, पनियार भी कालबेलियों का है। बहुत अच्छे सवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध किससे रहा है? 37 क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1847 काल बताना। 1847 से 1941, 1921 से 1981, 1926 से 1943, 1932 से 1935। 37 का ऑप्शन सी होगा, 1926 से 1943 ईस्वी। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज? सवाल है। ऑप्शन ए करेक्ट, 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 38 का ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है 39वां सवाल पूछ रहा है अपने को कि पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 39 का ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर। और सबसे कम वर्तमान में वो फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी, मध्यवर्ती, उत्तरी दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिण एवं पश्चिमी। 40 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तरी और मध्यवर्ती। 41वां क्वेश्चन, चंबल बेसिन की स्थल करती है वो कैसी है? पर्वतीय, उत्काती, चुनाव प्रदेशीय, गिरिपथ पठार। 41 का ऑप्शन बी होगा, उत्काती। 42वां सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में भादर, इरऊ और हारन और मोरन ये किस नदी की सहायक नदियां है? लूणी की, माही की, बनास की, साबरमती की। 42 का ऑप्शन बी होगा, या माही की, माही की है, माही नदी की सहायक नदियां। 43वां सवाल, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में या आंतरिक प्रवाह बेसिनों में? बहुत अच्छा सवाल है। 43 का ऑप्शन सी होगा, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कितना है? 41.5%। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। 44वां सवाल, सोयाबीन का क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। बहुत अच्छा सवाल है। 44 का ऑप्शन डी होगा, कोटा, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, राजस्थान का मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन से हैं? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान,
अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 45 का ऑप्शन ए होगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट है 46वां सवाल है, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? थारपारकर और राठी, राठी और नागौरी, मालवी और थारपारकर, मेवाती और मालवी। 46 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, थारपारकर और राठी। नेक्स्ट है 47 सवाल, 47वां सवाल अपने को पूछ रहा है, राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल है वो तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है? बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी, अलवरी। ऑप्शन सी होगा जैसलमेरी, सबसे तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ। 48 सवाल, सूर्य भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुर्जर या ग्रासिया। 48 का ऑप्शन ए होगा भील जाति के। 49 सवाल, तरुण भारत संघ जो संगठन है किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण, आदिवासी तरुण विकास। 49 का ऑप्शन सी जल संरक्षण हेतु। 50वां सवाल, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? राजस्थान सरकार, विश्व बैंक, राजस्थान सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार एवं विश्व बैंक या राजस्थान सरकार द्वारा। 50 का ऑप्शन सी होगा भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। 51वां सवाल, स्वामी विवेकानंद उनके गुरु का नाम क्या था? रमन महर्षि, परमहंस योगानंद, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। 52वां सवाल, निम्न में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ? 1907 में, 1929 में, 1915 में, 1903 में। 52 का ऑप्शन ए होगा 1907 में। 53 क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1917 में, 1923 में, 1906 में, 1911 में। 53 का ऑप्शन डी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत या एक औद्योगिक नगर। कामागाटा मारू है वो क्या था? 54 ऑप्शन सी करेक्ट, एक पोत तक, एक पोत था। 54 का ऑप्शन सी करेक्ट। 55वां सवाल, जो साबरमती आश्रम है वो किसने बनाया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधा जी, महात्मा गांधी। इजी सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। 56 का ऑप्शन है जनवरी में, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट 57वां सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में रिक्त स्थान शामिल नहीं था? प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, आम दंगे, हिंसा, ब्रिटिश उपाधि का परित्याग। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था? ऑप्शन सी शामिल नहीं था, आम दंगे, हिंसा। 58 क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, पोरबंदर हाउस या आगरा किला। 58 का ऑप्शन बी होगा साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते से निम्न में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनियोग आंदोलन रोकना होगा। कौन सी शर्त नहीं थी गांधी इरविन समझौते के तहत? ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, बाकी सारी शर्तें थी। 60वां सवाल है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 60 का ऑप्शन ए होगा सुभाष चंद्र बोस के ये दोनों नारे। 61 क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना? 2.78, 3.28, 4.35 या 3.6। 61 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है? 62 का ऑप्शन ए होगा वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्लेस्टोसिन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? सांबर झील, नैनी झील, वूलर झील या लोनार झील। 63 का ऑप्शन डी लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। अरब सागर में गिरने वाली नदी 64 का ऑप्शन ए होगा सिंधु नदी। 65 सवाल है, कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? सिंचित खेती, सूखी खेती, वर्षा प्रधान खेती, मिश्रित खेती।
65 का ऑप्शन सी होगा। वर्षा प्रधान खेती बारानी कहलाती है। नेक्स्ट 66वां सवाल है कि खनिज और इसके साइट के संबंध में निम्न में से कौन से गलत हैं। लोह अयस्क बेलाडीला, सिल्वर जावर, कोल झरिया, बॉक्साइट खेतड़ी। स्थान खनिज सम्मिलित नहीं है। 66 का ऑप्शन डी बॉक्साइट खेतड़ी में तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है उसका निर्माण रिक्त स्थान पर किया जा रहा है कौन सी नदी पर। महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। 67 का ऑप्शन बी होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन भारत में ठंड के मौसम या सर्दी की अवधि वो क्या है। मार्च से मई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। 68 का ऑप्शन सी है दिसंबर से फरवरी। 69 क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। 69 का ऑप्शन डी होगा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट 17वां सवाल असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तेजपुर, बोरपेटा, बोंगईगांव, धुबरी। 17 का ऑप्शन डी धुबरी गांव। 71वां क्वेश्चन है असम का शहर धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी अपना पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। धुबरी शहर। 71 सवाल संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। दिल्ली में, मद्रास, अब चेन्नई, कलकत्ता, अब कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई। यानी कहाँ हुई थी। 71 का ऑप्शन ये होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता वो किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद 15, 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। 72 का ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 19 के तहत। 73 सवाल हमारे संविधान के अनुसार भारत एक रिक्त स्थान है। एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र या एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। 73 का ऑप्शन बी होगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 25। 74 का ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। 75 सवाल है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह या प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध राष्ट्रपति ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू। 76 का ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 77 सवाल है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है किसकी सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट 78 सवाल है निम्न में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत या अधीनस्थ अदालत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 79 क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। 1960 में, 1961 में, 1954 में, 1951 में। पहली बार संशोधन है वो ऑप्शन डी 1951 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का लेखांकन तथा सभी सरकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन, राज्यों को भुगतान देना, समेकित नीति से पूंजी का निर्गम। जिम्मेदार नहीं है ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। 80 का ऑप्शन बी होगा। तो ये 80 सवाल हमने पार्ट 1 में देखे। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो होगा अपना, वो ज़रूर देखिएगा। बाकी सवाल उसमें डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों एक्सप्लेन के साथ आंसर आपको देखना है पीडीएफ के रूप में तो अपना जो हमारा टेलीग्राम है वो ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ जा करके ज़रूर जुड़िएगा। तो मैं यही कहूँगा मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपना हौसले भी तो जिद्दी है। चलिए पढ़ते रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और क्लास है वो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।